हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप लोगों में से जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दें। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इनके। वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, 1904 में लखनऊ में हुआ था, लेकिन ऐसा ये साक्ष्य है, प्रमाणित है कि इनका जन्म मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। बाल्यावस्था में इनके पिता जो है इनका बाल्यकाल, इनकी बाल्यावस्था जो लखनऊ में ही लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं से इन्होंने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी बनारस से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनकालीन भारत पर शोध भी किया और शोध करके उस पर इन्होंने पीएचडी भी की। पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की और डीलिट की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन भी किया और इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का भी इन्होंने अध्ययन किया। ये अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। बेशक जो है इनके अंदर विद्वता भरी हुई थी और इस तरह से हिंदी साहित्य को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से समृद्ध करने वाले, अपनी रचनाओं से, अपने निबंध संग्रहों से पुष्ट परमार्जित करने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल, हिंदी का ये प्रकांड विद्वान, सन 1967 ईस्वी में गोलोकवासी हो जाता है। अर्थात 1967 ईस्वी में इस प्रकांड विद्वान का निधन हो जाता है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। एक शार्ट में संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में। जन्म इनका कब हुआ? 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक गांव में। मृत्यु 26 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई। व्यवसाय इनका क्या था? ये एक विद्वान थे, लेखक थे, यही इनका व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। किस काल के ये कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। साहित्यिक आंदोलन इनका क्या था देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था और इन्होंने विभिन्न जो है पदों पर, चाहे वो मथुरा संग्रहालय में हो, चाहे फिर जो है रेलवे में हो, सुपरिंटेंडेंट के पद पर हो, इन्होंने अपनी सेवाएं भी प्रदान की थीं। ये इनके जीवन के कुछ उल्लेखनीय कार्य थे। कुछ अगर साहित्यिक सेवाओं की हम बात करें तो साहित्यिक अवदान इनका क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जो कि लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के सुपरिंटेंडेंट, मैंने बताया आपको, सुपरिंटेंडेंट यानी कि निरीक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी रहे और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष के पद पर भी ये सुशोभित रह चुके हैं। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। काशी के इंडोलॉजी विभाग में, भारतीय विद्यालय में ये अध्यक्ष, उसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल मुख्य रूप से पुरातत्व विभाग को ही अपना विषय मानते थे। विषय इन्होंने बनाया, चूँकि इन्होंने पुरातत्व का गहन अध्ययन किया हुआ था, इसलिए पुरातत्व में इनकी गहन रुचि भी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन भी किया। मतलब प्रागैतिहासिक काल को, चाहे वो वैदिक काल हो, पौराणिक काल हो, इन सभी साहित्यों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। अपनी रचनाओं में संस्कृति और भारतीय प्राचीन इतिहास का इन्होंने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए जो है इन्होंने प्रस्तुत भी किया है अपने
अपनी रचनाओं में, अपने निबंध लेखन में इन्होंने भारतीय संस्कृति को, उसके उत्थान को लेकर के इन्होंने लिखा है। वे अनुसंधाता, मतलब खोजकर्ता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी जो है अपने आप को उन्होंने समाज में प्रतिष्ठित किया है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। निबंध संग्रह देख लेते हैं कि पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि और वाग्धारा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। और शोध जो है इनका वो पाणिनकालीन भारत, मैंने आपको बताया कि जो है पाणिनकालीन भारत ये इनका शोध विषय है जिस पर इन्होंने शोध किया। आगे देखते हैं। संपादन भी इनका था। संपादन, महत्वपूर्ण संपादन जो है इनकी देखिए कि जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इनका संपादन है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन ये इनका संपादन विषय है। इसके अलावा जो है इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया है। भाषा शैली देखते हैं थोड़ी सी इनकी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा बिल्कुल शुद्ध, साहित्यिक, परिष्कृत, खड़ी बोली है। व्यवहारिकता, सुबोधता की अगर बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, सुस्पष्टता की बात करें तो ये इनकी भाषा में हमें सर्वत्र विद्यमान दिखाई देंगे, सर्वत्र दिखाई देगा। अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है अपनी भाषा में, जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता दिखाई देती है, स्पष्ट होती है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी की शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है ना। ये मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बिल्कुल इनकी जो है भाषा वो क्या थी, बिल्कुल प्रौढ़ थी, संस्कृत निष्ठ, प्रांजल भाषा, जो कि गंभीरता के साथ इन्होंने गंभीरता के साथ उसमें प्रवाह और लालित्य विद्यमान था। तो ये इनकी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन्होंने मुहावरों का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने हिंदी और उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इनकी जो भाषा थी वो बिल्कुल प्रौढ़ और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। शैली के रूप में अगर देखा जाए तो गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और उद्धरण शैलियों का प्रयोग इन्होंने प्रमुखता से कि गवेषणात्मक, अनुसंधानात्मक, व्याख्यात्मक और उदाहरण देते हुए शैलियों का इन्होंने प्रयोग अपने निबंधों में किया है। इनके निबंध की महत्वपूर्ण प्रमुखता है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण और सुललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। अगर पुरातत्व की बात करें, अनुसंधानात्मक क्षेत्र की बात करें तो इनके समान दूसरा कोई कभी आज तक जो है समाज में नहीं दिखाई दिया। एक विद्वान के रूप में, एक टीकाकार के रूप में, एक साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अपनी विवेचन पद्धति, मतलब विवेचनात्मक पद्धति की मौलिकता और विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय भी रहेंगे, समाज में जाने जाएंगे। ये था वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में। आप लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके क्वेश्चन भी बनाएंगे, जिससे ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक।